तो फिल्म की शुरुआत होती है एक पुरानी ग्रेनी फुटेज के साथ, जैसे किसी ने ये वीडियो किसी बेसमेंट या पुराना स्टोरेज से निकाला हो, जिसमें कुछ लोग कल्ट रिचुअल्स कर रहे होते हैं। फिर एक लड़की को कल्ट सर्कल के अंदर लाया जाता है। उसके चारों ओर अजीब सी एनर्जी महसूस होती है। तभी एक बूढ़ा आदमी, जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाई देता, सर्कल के पास आता है। वो कुछ अजीब और पुराने भाषाओं में मंत्र पढ़ रहा होता है। तभी दूसरी तरफ एक लड़की को फांसी पर लटकाया जाता है, जैसे किसी रिचुअल सेक्रीफाइस का हिस्सा हो। तभी कैमरा फर्स्ट वाली लड़की के ऊपर फोकस करता है, जिसके आंख के नीचे लाल निशान है। उसे देख के ऐसा लगता है जैसे कि उस लड़की के अंदर किसी डिमन को बुलाया हो। ये एक ऐसा रिचुअल था जिसमें एक जान लेकर दूसरे को वापस लाया जाता है। ये सब कुछ सिर्फ एक पुराना कल्ट रिचुअल्स का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक प्लान्ड सेक्रीफाइस था, जिसका अगला शिकार बनने वाली थी एक मासूम बच्ची। और ये कहानी वही से शुरू होती है। तो चलिए ले चलते हैं आपको आगे वीडियो की तरफ। यहाँ पर हमें 12 साल की पाइपर को देखते हैं, जो ऑलमोस्ट प्लान थी, क्योंकि पाइपर को थोड़ा बहुत शेप्स एंड लाइट्स नजर आते थे। और साथ ही उसका बड़ा भाई एंडी को देखते हैं, जो कि उसका स्टेप ब्रदर होता है। दरअसल एंडी का डैड पाइपर की मॉम से शादी किया था, हालांकि पाइपर की मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। एंडी का डैड, जो कैंसर से पीड़ित था, हाल ही में बाथरूम में गिरने की वजह से मारे गए थे। अब एंडी के घर पे सोशल वर्कर वेंडी आई होती है। वो इन दोनों को कहती है पाइपर को फॉस्टर होम भेजा जाएगा और एंडी इनके कस्टडी में रहेंगे। इससे एंडी कहता है, हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। मैं पाइपर का ध्यान रख सकता हूँ। 3 मंथ में 18 साल का हो जाऊंगा, जिससे मैं गार्डियनशिप ले सकता हूँ। लेकिन पाइपर को अकेला नहीं छोड़ सकता किसी अनजान लोगों के पास। इसे वेंडी कहती है, लॉरा यहाँ की बेस्ट काउंसिलर थी, मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। इसे एंडी मान जाता है, लेकिन वो 3 मंथ के लिए लॉरा के घर रहना चाहता है पाइपर के साथ। फिर वेंडी उन दोनों को लॉरा के घर भेज देती है। जब वो लोग लॉरा के घर पहुंचते हैं, लॉरा उन्हें अपना मरा हुआ डॉग से मिलाती है, जिसे वो प्रिजर्व करके रखी थी। फिर ये दोनों बाहर जाते हैं घूमने, जिससे उसका बिल्ली घर से बाहर निकल जाता है। वो लोग जब पुल के पास जाता है, तब वो देखता है एक फर्स्टोर बच्चा, जिसका नाम ओलिवर है, वो उस बिल्ली को पकड़ रखा था। तभी लॉरा आके उससे वो बिल्ली ले जाती है। एंडी एक चीज नोटिस करता है, ओलिवर के आँख के नीचे अजीब सा रेड निशान था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लॉरा सबकी हाइट माप रही होती है और ये भी कहती है उसकी बेटी केटी भी बिल्कुल पाइपर की तरह थी। उसके मौत के बाद से ओलिवर बिल्कुल चुप हो गया, लेकिन अभी भी एंडी को लॉरा का घर बिल्कुल अजीब सा लग रहा था, क्योंकि घर के चारों ओर से सफेद घेरा बना हुआ था। इसके बाद लॉरा पाइपर को अपनी बेटी केटी के रूम देती है और दूसरी तरफ एंडी को स्टोर रूम में रहना देती है। जब रात होता है, एंडी अपना खिड़की से देखता है लॉरा ओलिवर को लेके नीचे स्टोर रूम में जाती है। एंडी इस चीज को इग्नोर करता है। सुबह जब इसका आँख खुलता है, वो देखता है उसका बिस्तर गीला था, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। इसके बाद लॉरा एंडी और पाइपर के साथ अपने डैड की फ्यूनरल में जाती। इसी बीच लॉरा चुपके से एंडी के डैड का बाल काट लेती है। सब लोग वापस आते टाइम लॉरा आज का दिन को सेलिब्रेट करने को कहती है। फिर ये लोग घर पे आके पार्टी करते हैं। सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। पार्टी खत्म होने तक पाइपर सो जाती है। इसी दौरान एंडी और लॉरा अपना दिल की बात शेयर करते हैं। लॉरा अपनी बेटी के मरने से बहुत दुखी है और कहती है, बस एक बार मॉम लफ्ज सुनने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। फिर एंडी अपने बारे में कहता है, उसका डैड हमेशा पाइपर के बारे में ही बात करता था और मुझसे नफरत करता था। मुझे शावर ऑन करके मारा पीटा करता था, ताकि किसी को मेरी चीखें न सुनाई दे। थोड़ी देर बाद जब एंडी सो जाता है, लॉरा अपना यूरिन एक कंटेनर में ले लेती है और एंडी के ऊपर डाल देती है। फिर एंडी का फोन लेके ओलिवर का फोटो डिलीट कर देती है। अगले दिन जब एंडी अपना कपड़ा धोने जाता है, लॉरा जानबूझ के पाइपर के सामने उसे नीचा दिखाती है कि वो कितना लापरवाह है। थोड़ी देर बाद जब लॉरा और पाइपर बाहर गई होती है, तब एंडी नहाने के लिए बाथरूम में जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर उसके डैड का लाश नजर आता है, इसलिए वो बाहर टैब में नहाता है। फिर वो खिड़की के बाहर देखता है। उसे लगा ओलिवर उसे हाय कह रहा है। असल में ओलिवर एक मकड़ी को मार रहा था और उसे खाने लगा। इसके बाद एंडी ओलिवर को किचन में लेके आता है और उसे फ्रूट काट के देता है। तब तक एंडी उसके लिए प्लेट ढूंढता है। कुछ ही सेकंड में देखता है ओलिवर नाइफ के साथ ही उस फ्रूट को खाने लगा, जिसे ओलिवर का मुंह बुरी तरीके से काट जाता है। फिर एंडी उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिवर उस सफ़ेद घेरे के बाहर नहीं जाना चाह रहा था। लेकिन एंडी उसे घसीटते हुए उस सफ़ेद घेरे से बाहर ले गया था, जिसे ओलिवर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसका पेट अजीब सा हो रहा था। ऐसा लग रहा था उसके पेट में से कोई चीज़ बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। तब तक लॉरा आ जाती है। वो ओलिवर को लेके अपने रूम में चली जाती है। उधर एंडी बहुत घबराया हुआ था और दूसरी तरफ एंडी रूम में गाना चला के अजीब सा रिचुअल्स वाला वीडियो ऑन करके लॉरा को ओलिवर के सर पे गोल गोल मोशन करके ओलिवर को शांत करती है।
इसके बाद वो पाइपर को अपने रूम में ले आती है क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो एंडी के डैड का बाल ओलिवर को खाने देती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं एंडी बाथरूम में नहा रहा था। उसे अपना डैड दिखाई देता है। वो कहता है पाइपर बारिश में मार जाएगी, उसे बारिश से दूर रखना। एंडी इसे देख के बहुत घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, जिससे वो गिर जाता है। जब उसका होश आता है वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। इधर हम देखते हैं नोरा पाइपर पर लेके अपनी बेटी केटी की वीडियो देख रही थी, जिसमें ओलिवर तो कोई दूसरा बच्चा था। खैर फिर वो एंडी से मिलने जाती। नोरा एंडी को एक बॉडी स्प्रे देती है। इसी बीच एंडी उसे कहता है मैं अपने डैड को शावर लेते देखा। वो पाइपर को बारिश में जाने से मना किया। लॉरा घर आके एंडी के खिलाफ जाके पाइपर को बारिश में ले जाती है। इसी तरह लॉरा पाइपर के ऊपर अपनी बेटी नजर आती है। वो उसे अपनी बेटी का स्वेटर पहनाती है और उसे मॉम कहने को कहती है और कहती है क्या तुम एंडी के 18 होने के बाद भी यहाँ रहोगे। इसे पाइपर कहती है हम चाहते हैं हम अपने खुद के घर पे रहे, हम आपसे वीकेंड्स में मिलने ज़रूर आएंगे। इसके बाद लॉरा उसे एक चीज़ दिखाने ले जाती है। वो फ्रीजर में एक चीज़ टच करवाती है। लॉरा पाइपर को मीट कहती है। असल में वो केटी की बॉडी थी जिसे वो फ्रीजर में प्रिजर्व करके रखी थी। इधर एमडी को पाइपर की बहुत चिंता हो रहा था। वो घर आ जाता है। वो देखता है पाइपर का शूज में कीचड़ लगा हुआ था। वो समझ जाता है लॉरा उसका बात नहीं माना। जब रात हो जाता है लॉरा ओलिवर को कल रिचुअल्स का वीडियोस दिखा रही थी, जिसमें फजेस किया गया लड़की किसी का डेड बॉडी खा के दूसरी लड़की जिसे फांसी पर लटकाया था उसका बॉडी में जाके उल्टी करती है, इससे वो लड़की जिंदा हो जाती है। इसके बाद लॉरा एंडी का स्प्रे लगा के पाइपर के रूम में जाके उसकी आंख में जोर से पंच मार के यहाँ से भाग जाती है। जब सुबह होता है एंडी पाइपर का चोट देख के पूछता है ये किसने किया। इससे पाइपर कहती है मुझे एंडी के स्प्रे का स्मेल आया। फिर लॉरा पाइपर के सामने एंडी को बुरा दिखा रही थी कि तुम्हारा डॉग तुम्हें मारता था इसलिए तुम पाइपर को मारने की कोशिश किया। तभी एंडी का नजर बाहर ओलिवर के ऊपर पड़ता है जो अजीब सा हो गया था। उसके सिर पे कुछ निकला हुआ था। एंडी अपने फोन से फोटो खींचने की कोशिश करता है। लॉरा उसका फोन खींच लेती है। उन दोनों का हाथापाई होता है जिसमें लॉरा एंडी का फोन तोड़ देता है। एंडी पाइपर को अपने साथ जाने कहता है लेकिन पाइपर उसके साथ नहीं जाता। इसके बाद वो वंडी से मिलने जाता है। तभी उसकी नजर एक फोटो की तरफ पड़ता है जिसमें ओलिवर की तरह दिखने वाला एक बच्चा मिसिंग है। जब ये सब बात वेंडी को कहता है वो एंडी का बात भरोसा नहीं उसे लॉरा के घर ले जाता है। इधर हम देखते हैं ओलिवर बहुत भूखा था। उसे देख के ऐसा लगता है पाइपर को ये सब पता चले इससे पहले लॉरा उसे क्लास भेज देती है। इधर ओलिवर लॉरा का हाथ काट देता है। लॉरा अपने रूम में जाकर लॉक तोड़ लेती है और ओलिवर विक्टिमरी टेबल खाने लग जाता है। इसके बाद लॉरा अपने हाथ से गोल सर्कल बनाती है जिससे ओलिवर उसके वश में हो जाता है। फिर उसे स्टोर रूम में ले जाके दे आता है। इधर एंडी पाइपर को कॉल करके लॉरा के बारे में सब कुछ बता देता है। वो वेंडी के साथ लॉरा के घर आ रहा है लेकिन पाइपर का फोन तो लॉरा के पास था। वो ये सब कुछ सुन लेती है। फिर वो अपना घर को साफ सुथरा करने लग जाती है। जब वेंडी लॉरा के घर आया वो वेंडी से बहाना बनाती हुए लेकिन उसके हाथ से ब्लड निकल रहा था जिससे लॉरा कटवा जाती है। इससे वो कहती है केटी वापस आ सकती है। वेंडी अपना हाथ छुड़ा के चली जाती। तभी एंडी उसे स्टोर रूम में ले जाता है जहाँ पर ओलिवर को देख के समझ जाती है एंडी सच बोल रहा था। वो लोग यहाँ से जा ही रहे होते हैं। लॉरा उन दोनों को कार से टक्कर मारती है जिससे वेंडी तुरंत मर जाती है। एंडी का हालत बहुत खराब था। उसके सामने पानी का गड्ढा था। लॉरा आके उसे पानी में दबा के मार देती है। इसके बाद वो पाइपर को घर ले आती है। ओलिवर एंडी जैसा आवाज निकालता है। फिर पाइपर उसके पास जाती है। तभी लॉरा कहती है ये ओलिवर है। पाइपर को शक होता है क्योंकि ओलिवर के तो बाल नहीं था। लॉरा ने तो बताया था उसके घुटने दान है। पाइपर अचानक से भागते हुए एक रूम में घुस जाती है। उसका पैर किसी चीज से टकराता है। वो उसके फेस के ऊपर टच करती है जिसमें ब्रेसेस था। वो समझ चुकी थी ये एंडी है। लॉरा दरवाजा खोल के आती है। वो कहती है इसका एक्सीडेंट हुआ और कहती है मैं एक इंजन से बात किया, मैं उसे ओलिवर के अंदर रखा है और फिर अब केटी को तुम्हारे अंदर डालेगा क्योंकि तुम उसकी तरह हो। इसे पाइपर कहती है तो मेरे साथ क्या करोगी। इसे लॉरा कहती है मैं तुम्हें फिर में डुबाऊंगा। तभी पाइपर उसके ऊपर ग्लास फेंकती और वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है। किसी चीज से टकराने की वजह से पाइपर बेहोश हो जाती है। लॉरा पाइपर को स्विमिंग पूल में ले जाके उसे डुबाने की कोशिश करती है। तभी पाइपर को होश आ जाता है। वो छटपट करती है। इधर ओलिवर भी आ चुका था। पाइपर अचानक से मॉम के चिल्लाती है। तभी लॉरा के अंदर का ममता जाग जाता है। फिर वो पाइपर को छोड़ देती है और ओलिवर पाइपर को रोकने की कोशिश कर उसे धक्का मार के पाइपर यहाँ से भाग जाती है। सामने एक कार से हेल्प मांगती है। इधर ओलिवर उस सफेद घेरा से बाहर आ चुका था। उसके अंदर का वो डीमन बाहर आ चुका है। तब तक पुलिस यहाँ पर आके ओलिवर को रेस्क्यू करता है
अब दूसरी तरफ देखते हैं, लोरा अपनी बेटी की बॉडी लेके पानी में अपना जान दे देती है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है।